हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स। डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेन फंक्शन। देखिए लेन फंक्शन अलग बात है और स्ट्रिंग मेथड्स अलग बात है। यानी फंक्शन पाइथन में कुछ अलग तरीके से लिखे गए हैं और मेथड्स अलग तरीके से लिखे गए हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। फिलहाल लेन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेरिएबल में स्टोर स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए या फिर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए। जैसे हम यहाँ पर एक प्रिंट करते हैं लेंथ एक स्ट्रिंग की और इसके अंदर हम पास कर देंगे कोई स्ट्रिंग डायरेक्टली इस तरह से और हम रन करते हैं तो हेलो में जितने करेक्टर हैं वो प्रिंट होके मिलेंगे। तो हेलो में 5 करेक्टर है इसलिए 5 आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कोई वेरिएबल का नेम भी पास कर सकते हैं जहाँ स्ट्रिंग स्टोर हो। जैसे हमने नेम नाम में एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए 10 कैरेक्टर्स हैं। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं या फिर किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं डायरेक्ट हम जान सकते हैं। आप चाहें तो इस वेरिएबल की वैल्यू लेन फंक्शन के रिटर्न करने के बाद कहीं स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने नेम नाम पास किया लेन फंक्शन में और उसको स्टोर कर दिया एक्स में। अब हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो भी आपको नेम नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो देखिए 10 आ गया। इस तरह से हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग में कितने सारे कैरेक्टर हैं ये पता करने के लिए हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ मेथड्स जैसे लोअर। अभी जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है वो है कैपिटल और स्मॉल दोनों में, बीच में स्पेस भी है। स्पेस से याद आया कि देखिए स्पेस भी एक कैरेक्टर है इसलिए लेन फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है। अभी अगर हम इस स्पेस को हटा दें और फिर इसको हम एक बार रन करें तो आपको एक नंबर एक वैल्यू कम हो जाएगी। यानी स्पेस हमने हटा दिया तो कम हो गया 9 हो गया, पहले 10 था। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर के तौर पर काउंट होगा। अब बात करते हैं हम लोअर मेथड की। तो लोअर मेथड किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में प्रिंट करता है। जब भी आप मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि मेथड के साथ हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी स्ट्रिंग नेम नाम में स्टोर है तो हम लिखेंगे नेम डॉट लोअर इस तरह से। और इसे हम कहीं पर स्टोर कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हम प्रिंट करने वाले हैं तो डायरेक्ट ही इसको प्रिंट कर सकते। तो जो स्ट्रिंग है नेम वाली उसको लोअर केस में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एनसीईसी वाला पूरा का पूरा लोअर केस में प्रिंट हो रहा है। हम चाहे तो इसको स्टोर भी कर सकते थे किसी वेरिएबल में और फिर हम इसको प्रिंट कर सकते थे। अगला है अपर मेथड। तो अपर मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हमें वेरिएबल का नेम डॉट अपर ऐसे इस्तेमाल करना है और मेथड। अब हम प्रिंट करेंगे तो ये चाहे लोअर केस में वैल्यू दिया गया हो या कुछ लोअर या कुछ अपर केस में दिए गए हों, पर ये सारे के सारे को अपर केस में प्रिंट करके देगा। एक बार इसे रन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये कैपिटल लेटर में प्रिंट करके दे रहा है। ये हो गया अपर मेथड। यानी अपर मेथड किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर यानी अपर केस में प्रिंट करके देता है। टाइटल मेथड क्या है? देखिए टाइटल मेथड हर शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करके देता है। टाइटल मेथड एक बार इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। टाइटल नेम डॉट टाइटल और एक बार इसको रन करते हैं तो देखिए पहला हर अक्षर का पहला कैपिटल होगा। एनसीईसी में एन कैपिटल, बाना में बी कैपिटल और यूपी में यू कैपिटल। हालांकि हमने एनसीईसी वाला तो पहला अक्षर कैपिटल ही लिखा है लेकिन यूपी दोनों स्मॉल लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हर एक शब्द का पहला लेटर कैपिटल प्रिंट होगा यानी कैपिटल में रिटर्न होगा टाइटल मेथड द्वारा। काउंट मेथड क्या करता है? काउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें पता करना है कि कोई अक्षर कोई लेटर कितनी बार आया है स्ट्रिंग में, कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको हम काउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा नेम डॉट काउंट और इसके अंदर पास करना है वो लेटर। जैसे हमने कहा यू एक बार की यू कितनी बार आया है इसमें स्ट्रिंग में, तो यू एक बार आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और बार यूपी लिख देते हैं और फिर चेक करते हैं तो वापस एक बार हमें आउटपुट मिलेगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 बार हो गया इसलिए 2 बार प्रिंट हो रहा है कि हमें 2 बार यू हमने यूज किया है। तो कोई भी लेटर अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि कितनी टाइम वो अपीयर हुआ है किसी स्ट्रिंग में तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट फंक्शन।
आई होप आपको ये मेथड्स समझ में आए होंगे। आप इस तरह के कुछ स्ट्रिंग्स अपने आप ट्राई करें। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्ट्रिंग्स आप ले लें और उसे आप लोअर केस, अपर केस या टाइटल मेथड में इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग मेथड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।